हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लल्हारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम कक्षा 9वीं का निदानात्मक कक्षा हुई थी मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका की बात करने वाले हैं। ये विषय सामाजिक विज्ञान के हैं। हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारी बारी है चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 को देखने से पहले अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरीके से नहीं दिखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी। आप लोग वहाँ जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के आकार एवं स्थिति ये वाला चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ। लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न से संबंधित सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखते बच्चों कि भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दी गई है। आप लोगों को यहाँ पर मानचित्र और भौगोलिक इकाइयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, क्षेत्रीय विशेषताएँ पूछी जाएगी, भौगोलिक महत्व। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस चैप्टर में हैं। तो अपन ज़्यादा टाइम ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, भारत का भौतिक स्वरूप। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। दक्षिण के पठार की आकृति है। तो फ्रेंड्स, जो दक्षिण के पठार की जो आकृति होती है ये त्रिभुजाकार होती है। ऑप्शन नंबर स सही है इसका। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? तो इसका सबसे प्राचीन भाग होता है बेटा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, भारत की में पृथ्वी की सतह में सबसे प्राचीन भाग प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? तो अगर हम देखा जाए तो भारत की उत्तरी श्रृंखला पर ये आप लोगों की हिमालय श्रृंखला है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी यहाँ पर आप लोगों के पास, अच्छा विश्व की बोला है तो विश्व की इंडीज पर्वतमाला होगी। बस इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी, एक मुझे हिमालय भी याद आ रही है, एक एंडीज़ भी आया। ये हिमालय तो भारत की है, हाँ एंडीज़ इसका राइट आंसर होगा। फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसको क्लियर करके बता दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये कंचनजंगा है ना, ये भारत का हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम लोग शिवालिक कहते हैं। ठीक है, शिवालिक के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज व काली नदियों के बीच का भाग कुमाऊं हिमालय। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी है? तो फ्रेंड्स, जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ होती है, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, पटकाई, ये सभी पहाड़ियाँ पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है? तो फ्रेंड्स, उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सभी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न दिया है, अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बे को खालिस्तान कहते हैं। तो अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बे को बरखान कहते हैं, याद रखना है बरखान। सेकेंड, माउंट एवरेस्ट चोटी खालिस्तान देश में स्थित है। तो ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट, नैनीताल नगर खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो नैनीताल आपका उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड। नेक्स्ट, बांगर पुरानी खालिस्तान मृदा होती है। तो बांगर एक जलोढ़ मृदा होती है। पूर्वी घाट खालिस्तान तट के समांतर है। तो जो पूर्वी घाट होता है बेटा, समानांतर की बात करते हैं तो ये कोरोमंडल
तट के समानांतर है, कोरोमंडल। प्रावल पालिस, ठीक है, एक खालिस्तान है, तो यह एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव है। अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों में खालिस्तान का पठार स्थित है, तो इसमें जो अरावली होता है बेटा, इसमें मालवा का पठार है ना, मालवा का पठार स्थित है। शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ी खालिस्तान स्थल में पाए जाते हैं, तो ये हिमालय स्थल में पाए जाते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, ये महेंद्रगिरी होता है फ्रेंड्स, महेंद्रगिरी, याद रहेगा सभी को, है ना। इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जल्दी से आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला सत्य असत्य में दिया है फ्रेंड्स कि लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है, तो ये आप लोगों का राइट सत्य हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप है, तो ये असत्य है फ्रेंड्स। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है, ये बिल्कुल सत्य है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को। रानीखेत उत्तर प्रदेश में स्थित है, राज्य में स्थित है, ये असत्य है। रानीखेत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच की स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सत्य है। प्रश्न क्रमांक 5, गार्ज अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार का होता है, गार्ज की बात करते हैं, तो ये असत्य है ना। छठवा आप लोगों का असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजुंगा है, तो ये भी असत्य फ्रेंड्स। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजुंगा नहीं है। खारे पानी की झील को लेगून झील कहते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है, खारे पानी की झील को लेगून झील कहा जाता है। लूनी मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है, लूनी की बात करते तो ये सत्य है। सेलखड़ी कठोर सेल है, तो सेलखड़ी कठोर सेल है, ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सत्य सत्य को पूरा कंप्लीट करवा चुका है। जस्ट इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना बेटा सत्य सत्य जो भी होगा, है ना, ठीक। सही जोड़ी मिलाइए। दोआब क्या होता है, देखिए दोआब ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि दो नदियों के बीच के भाग को हम दोआब कहते हैं, ठीक है। दो नदियों के बीच के भाग को अपन दोआब कहते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट, चिल्का झील, ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील, ठीक। गंगोत्री की बात करते हैं फ्रेंड्स, गंगोत्री ये सिपकिला, ठीक है। नेक्स्ट, धवलागिरी, तो धवलागिरी जो है आप लोगों का नेपाल में स्थित है। हिमानी, हिम और बर्फ़ से खिसकती ढेर, आपको सही जोड़ी का उत्तर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जिसका सही आंसर होगा यहाँ पर लिखना है। हम यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मसूरी किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स मसूरी उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड। अन्नपूर्णा शिखर किस राज्य में स्थित है, तो अन्नपूर्णा जो शिखर होता है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप होता है बेटा माजुली द्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दोआब किसे कहते हैं, तो दो नदियों के बीच का भाग को दोआब कहते हैं, दो नदियों के बीच का भाग दोआब कहलाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, तो लगभग ये 900 से 1600 मीटर है, 900 से 1600 मीटर ये पश्चिमी घाट की ऊंचाई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरन द्वीप भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है, तो बैरन द्वीप जो होता है बेटा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है,
यहाँ पर लिखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। खादर किस प्रकार की भूमि होती है? तो खादर एक प्रकार की नए एवं युवा निक्षेप भूमि होती है। नए एवं युवा निक्षेप भूमि होती है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। प्रवाल क्या है? तो प्रवाल एक प्रकार का सूक्ष्म प्राणी है जो समुद्र में कम से कम समय तक जीवित रह सकता है। तो आप लिख सकते हैं समुद्र में कम से कम समय तक जीवित रहने वाला प्राणी है, ऐसा लिखेंगे। समुद्र में कम से कम समय तक जीवित रहने वाला प्राणी है, सूक्ष्म प्राणी, ठीक है, सूक्ष्म प्राणी लिखना है। भारत के उस द्वीप का नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति से जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो, अरे एक मिनट, प्रवाल क्या है हो गया, ठीक है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत के उस द्वीप का नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति से बने हैं। तो ये लक्षद्वीप समूह होता है जो कि प्रवाल भित्ति से बना है, लक्षद्वीप। भारत के किस द्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है? तो ये लक्षद्वीप का ही है, 32 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला का कौन सा भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो वृहद भाग, या इसे अपन महान भाग भी कहते हैं, वृहद भाग जो हमेशा बर्फ से ढका होता है। नेक्स्ट, सतलुज और सिंधी नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग पंजाब के नाम से जाना जाता है, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है? तो फ्रेंड्स भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्या काम करती है? हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक के प्रश्नों को देख लिया। अब हमारे पास यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न बचे हैं, तो हम यहाँ पर पहले अति लघुत्तरी प्रश्न को फिनिश कर देते हैं। देखते हैं अगर हो सके तो अपन पूरे भी प्रश्नों को कंप्लीट करा सकते हैं। नेक्स्ट, तराई क्या है? तो फ्रेंड्स तराई की बात करते हैं तो जो दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है उसे अपन तराई कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है बेटा, भाबर पट्टी में जो विलुप्त हुई सरिताएं या नदी होती है जो दक्षिण में पुनः निकल आती है, ठीक है, आपको इसका आंसर लिखना है। भाबर पट्टी में विलुप्त, भाबर पट्टी में विलुप्त, ठीक है, नदी एवं जो दक्षिण में निकल कर आती है और जो दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किन किन नाम से जाना जाता है? तो इन्हें अपन उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार तट एवं कोरोमंडल तट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक। भाबर क्या है? तो भाबर जो कंकड़ के जमा होने से होता है जिसका निर्माण है ना, ठीक। तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा, भाबर क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए। तो अगर एकदम उत्तर से दक्षिण की ओर लिखना है तो सबसे पहले आता है महान हिमालय, ठीक है, पहला नाम महान हिमालय, या जिसे वृहद हिमालय भी कहते हैं। दूसरा हिमाचल या निम्न हिमालय, हिमाचल या निम्न हिमालय, या निम्न हिमालय। और लास्ट की बात करते हैं बेटा, जो नया नवपलित नवी होता है उसे अपन शिवालिक हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 नाम हो गए आप लोगों के
सबसे बाहरी श्रृंखला को अपन शिवालिक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किन नाम से जाना जाता है? तो भारत के जो पश्चिमी तटीय मैदान होता है बेटा, इनको अपन कोंकण तट, मालाबार तट व कन्नड़ तट के भी नाम से जाना जाता है। कन्नड़ तट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, बांगर व खादर में अंतर लिखिए। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी अंतर है, आप लोगों को बेसिक सा अंतर लिखना है। पहला कि जो बांगर होती है पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। और किसकी बात करते हैं अपन? खादर की। तो ये नई जलोढ़ मृदा को अपन क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। जो नई जलोढ़ होती है उसे खादर कहते हैं। नेक्स्ट, यह मृदा नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है, नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है। और इसकी बात करते हैं तो यह मृदा नदी के बेसिन के पास पाई जाती है, नदी के बेसिन के पास पाई जाती है। ठीक है। कौन सी मृदा? खादर मृदा। अगर इसकी बात करते हैं तो यह भूमि कम उपजाऊ होती है तथा खेती के लिए आदर्श नहीं है। भूमि कम उपजाऊ होती है, खेती के लिए आदर्श नहीं है। और ये मृदा होती है बहुत उर्वरक होती है, मृदा उर्वरक होती है बहुत ही ज़्यादा, और कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। बस इतना सा बेसिक सा अंतर है। चलिए नेक्स्ट, भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर लिखिए। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जो पूर्वी घाट का निर्माण करता है उसे अपन पूर्वी घाट कहते हैं, और जो पश्चिमी घाट का निर्माण करता है उसे अपन पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक है। तो पूर्वी घाट की बात करते हैं तो इसके ढलानों पर वर्षा कम होती है, यहाँ पर वर्षा कम होती है। और यहाँ पर इसके ढलानों पर, अब इसकी पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी घाट की से भी वर्षा कम होती है। पूर्वी घाट से भी वर्षा कैसी होती है? कम होती है। ठीक है। ये एक अंतर है। ये पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समांतर हैं। किसके समांतर है? कोरोमंडल तट के समांतर हैं, तट के समांतर हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो ये पश्चिमी जो घाट होती है बेटा, ये मालाबार तट के समांतर है, मालाबार तट के समांतर है। नेक्स्ट है ना, पूर्वी घाट सतत नहीं है, अनियमित है, अनियमित है। और ये सतत है, अनियमित है और ये सतत है। ठीक है। और इनको दर्रों के द्वारा ही पार करके किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, भारत के भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार के उच्चांचल लक्षणों में क्या अंतर है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता देता हूँ नाम में। ठीक है। विभाग कौन कौन से हैं? एक हिमालय पर्वत है, आप लोग इनका आंसर लिख लीजिएगा, हिमालय पर्वत। दूसरा है आप लोगों का उत्तर के मैदान, तीसरा है आप लोगों का प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है आप लोगों का भारतीय मरुस्थल, नेक्स्ट है आप लोगों का तटीय मैदान, और एक होता है आपका द्वीप समूह। लगभग 6 भाग बता दिया मैंने, और आप लोग इनमें क्या काम कर सकते हैं, लक्षणों में क्या अंतर है आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 4, भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इसके उत्तरी मैदान का वर्णन करना है कि यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना होता है। ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में लिख लेना। हिमालय के गिरिपथ पर एक विशाल बेसिन जलोढ़ का निर्माण करता है ना। लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 24,000 किलोमीटर लंबा और चौड़ाई लिख सकते हैं आप लोग, है ना। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। गंगा का मैदान, उत्तरी मैदान को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ आप लोग यहाँ पर उनका निर्माण मतलब उनके बारे में वर्णन कर सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय मरुस्थल, मध्यभूमि है ना, और एक है आप लोगों का भारत के द्वीप समूह, तो इनको भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा। चलिए फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है आप लोगों का अफवाह से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए, ताकि आपके बराबर उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके और वो भी अपनी तैयारी को थोड़ा बिल्डअप कर सके। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।